हेलो भाई, मैं गौतम कुमार आपको अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स विद गौतम कुमार में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम लोग देख रहे हैं यूपी पुलिस की जितने भी वैकेंसी आई हैं उसके पूरे डिटेल्स, कितना एज मांग रहा है, आपको कैसे फॉर्म डालना है, सारी चीज इस वीडियो में कवर करेंगे। दोस्तों, बने रहेगा इस वीडियो में। देखिए, ये 2023-24 की वैकेंसी है। 23 खत्म ही हो गया है, लगभग 24 की वैकेंसी समझिए, मान लीजिए 23-24 की है। तो योगी महाराज का किए हैं लगभग 24 में गए हैं, 23 की बातें ही खत्म कर दीजिए, ठीक है। और नोटिफिकेशन आउट हुआ है और इस नोटिफिकेशन में बताया गया है कि जितने भी डिटेल्स हैं, कौन कैसे फॉर्म डालेगा, कितना उम्र होनी चाहिए, कब से कब होनी चाहिए, कितनी हाइट होनी चाहिए, ये पूरा डिटेल हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो ये आपके पास 27 से 28, 27 को या तो रात में और 28 को आपको मॉर्निंग देखने के पूरा मिल जाएगी, क्योंकि रात में लोग काम करते हैं। देखिए, 27 से 28 दिसंबर को ही आपको नोटिफिकेशन का रिजल्ट पर मिल जाएगा। तो हम बात कर ले रहे हैं कि कौन कौन इस फॉर्म को डाल सकता है। दोस्तों, वैकेंसी कितनी है, इसकी फीस कितनी है, तो आप देखेंगे वैकेंसी कितनी भी आपके पास है, 60,244 पोस्ट है इस पे, ठीक है। उसकी फीस रखी गई है, प्रत्येक व्यक्ति के साथ 400 रुपए आपको पहले पेमेंट करना पड़ेगा। पहले रजिस्ट्रेशन जो होगा तो पेमेंट कटेगा, बाकी डिटेल्स बाद में होंगी। उसके साथ साथ आपके पास जितना हो गए, इसमें एज देखिए क्या मांगा है यहाँ पर, एक बार देख लीजिए। 1 जुलाई 2023 तक वो 18 वर्ष कंप्लीट हो जाना चाहिए। 1 जुलाई 2023 तक 18 वर्ष कंप्लीट हो जाना चाहिए। इसके पहले अगर 18 वर्ष का नहीं हो पाता है तो बंदा भर नहीं पाएगा फॉर्म को, ठीक है। तो इस बात को पहले लगाइएगा। दूसरा चीज ये है कि कैटेगरी वाइज भी आपको कुछ छूट मिलती है। तो कौन से लड़के को कितना मिला है, जनरल, ओबीसी, एससी और एसटी, इनमें देखिएगा यहाँ पर लिखे हैं मेल, मतलब पुरुष वालों के लिए, यहाँ पर फीमेल के हैं, ठीक है। तो पुरुष के लिए क्या दिया गया है, जनरलों के स्पेशल दिया गया है। 2 जुलाई 2001 और 1 जुलाई 2005 के बीच में अगर हैं तो वो फॉर्म डाल सकते हैं। फिर से सुन लीजिए, यहाँ पर 2 जुलाई 2001 और 1 जुलाई 2005 के बीच में हैं तभी बंदा फॉर्म डाल सकता है मेल के लिए। फीमेल के लिए वो फॉर्म नहीं डाल सकता है, ठीक है। फीमेल में क्या एज है, ध्यान से देखिए। अब यहाँ पर देखिए 1-5 है, तो यहाँ पर 1998 से 2005 है, मतलब 2 साल का इनमें अंतर है, थोड़ा सा, 2 नहीं 1 है या 98, मतलब 3 साल, ठीक है। तो जनरल वालों में 1998 और 2005 के बीच में रहेंगे लोग, तो ये लोग फॉर्म डाल सकते हैं। 2 जुलाई 1998, यहाँ पे 1 जुलाई 2005 के बीच में अगर है तब ये फॉर्म डाल सकते हैं, ठीक है, ठीक। तो यहाँ पर ध्यान दें। अब आते हैं ओबीसी, एससी और एसटी की बात कर लेते हैं। इन लोगों का थोड़ा सा अलग है मामला। फीमेल है, सॉरी फीमेल है, तो देखिए 2 जुलाई 1993 के बाद वाले, 2 जुलाई 1993 के बाद वाले जितने भी गर्ल्स होंगी वो फॉर्म डाल सकते हैं, ठीक है। फीमेल में, मेल में क्या करते हैं, ये 2 जुलाई 1996, ये ध्यान दीजिए 1996 है, 2 जुलाई 1996 यहाँ पर है, 2 जुलाई 1993 यहाँ पर है। ये लोग अपना फॉर्म अच्छी तरह से डाल सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा। आगे फीमेल के लिए हाइट और मेल के लिए हाइट की बाउंडेशन क्या है, ध्यान दीजिए। तो इन लोगों का हाइट जो है वो यहाँ पर 168 है, 168 सेंटीमीटर। जनरल, ओबीसी और एससी वालों के लिए स्पेशल 3 कैटेगरी को बात कर रहे हैं हम, समझिए आल लिख दिए हैं। एसटी को छोड़कर, एसटी के लिए कितना हाइट होनी चाहिए, आपके पास 160 होनी चाहिए, मतलब 160 सेंटीमीटर, ठीक है। ए फीमेल की बात करेंगे तो फीमेल के लिए बहुत अच्छा चांस है, लगभग 152 सेंटीमीटर, ठीक है। इनकी वेट की बात होती है, इनका वेट कितना होना चाहिए, कम से कम कितना वेट होनी चाहिए फीमेल के लिए। अधिक की बात नहीं है, कम से कम की बात है कि ये 40 केजी की कम से कम होनी चाहिए,
40 kg, ठीक है। ये 40 kg की होनी चाहिए फीमेल। मेल में कोई ऐसा बाउंडेशन नहीं है वजन का, बस उनको क्या है चेस्ट की बात हो जाएगी, इनकी हाइट और इनकी हाइट। यहाँ पर ये चेस्ट की बात करेगा फीमेल में, सॉरी ये मेल है, ठीक है। 79 से 84 सेंटीमीटर की बात होगी चेस्ट की, और लड़कियों में चेस्ट का कोई बाउंडेशन नहीं रहता है, ठीक है। बस ये मिनिमम आपके पास कम से कम ये 40 kg का होना चाहिए, अधिक से कोई मतलब नहीं है। यहीं पे मेल बात करेंगे 25 मिनट में ये मतलब कितना हो रहा है 4 किलोमीटर, लगभग 5 किलोमीटर, ठीक है, लगभग 5 किलोमीटर 4.8 किलोमीटर जाएंगे। यहाँ पे इनकी बात करेंगे ये लगभग 2.5 किलोमीटर, लगभग मतलब 2.5 किलोमीटर। ये 14 मिनट में कवर करना है इनको 14 मिनट मिल रहा है और इनको 25 मिनट मिल रहा है, लेकिन यहाँ पर दूरी का भी तो अंतर है, ठीक है। ये देखिए इनका सीधा दुगना है, ये दुगना कर रहा है, और यहाँ पे कितना कर रहा है आधा कर रहा है, तो इनको फिलहाल में टाइम ठीक ठाक है 1 मिनट, ठीक है। 14:28 तो या तो थोड़ा सा यहाँ पर फाउंडेशन, ठीक है। ये आपके पास होंगे। हाँ, पेपर कैसे होगा, कितने नंबर का रहेगा, ये ध्यान दीजिए। सारे चीज यहाँ पर आपको कवर कर दिया गया है। एज में आपको फिर दोबारा कंफ्यूजन नहीं है, आप लोग फिर देख लीजिएगा, इसका एज हो चुका है वो करे भर देगा, ठीक है। दूसरा चीज है क्वेश्चन कितने अंक के रहेंगे, क्वेश्चन टोटल 50 रहेंगे, 150 रहेंगे, 150। प्रत्येक क्वेश्चन 2 मार्क का होगा, ठीक है, 2 मार्क का होगा, तो टोटल मार्क 300 हो जाएंगे आपके पास। हाँ, निगेटिव मार्किंग भी रहेगी आपके पास, निगेटिव मार्किंग रहेगी, अगर इसका दुगना कर रहे हैं तो 0.5 हो जाएगा, ठीक है। अगर आप 150 पे चल रहे हैं, एक क्वेश्चन 1 नंबर का, तो वहाँ पर 1/4 हो जाएगा, मतलब 1/4 गुना 1/4, ठीक है। और इसका दुगना कर रहे हैं तो उसका रंक भी डबल हो जाएगा, मतलब 1/2, ठीक है। तो बात हुई, निगेटिव मार्किंग भी है, ये भी ध्यान दीजिएगा। दूसरा चीज ये है कि ये पेपर कैसे होगा सर, ऑनलाइन या ऑफलाइन। ये पेपर ऑफलाइन होने वाला है, ठीक है, ऑफलाइन होने वाला है। और जो सबसे जो मोस्ट इम्पोर्टेंट बातें हैं कि कब से कब तक हम लोग फॉर्म को डाल सकते हैं, ये आप ध्यान दीजिए। फॉर्म अप्लाई करने की तारीख क्या दी गई है, अभी यहाँ पर लिखना भूल गए हैं, तो अप्लाई का डेट 27 दिसंबर से, ठीक है, दिसंबर 2023 से आपको भरना है, ठीक है, 16 जनवरी पर, ठीक है। ये आपके पास डेट है फॉर्म अप्लाई करने की। इसके अंतर्गत सभी फॉर्म अप्लाई हो जाना चाहिए, अन्यथा हो सकता है सर्वर के इशू बहुत ज़्यादा आएगा, बहुत ज़्यादा लड़के फॉर्म डालने वाले हैं, ठीक है। 20 सभी लोग वेटिंग कर रहे हैं इसी चीज़ का, तो 20 से 25 लाख के लगभग में चली जाएगा ये फॉर्म अप्लाई। तो हो सकता है ये बढ़े, लेकिन ये हम कह नहीं सकते कि ये बढ़ेगा, लेकिन ये कह सकते हैं कि हो सकता है बढ़े, ठीक है, क्योंकि इतना कम समय में 21 दिन में कितना हो पाएगा। फिलहाल में देखिए 20 से 21 दिन इसकी बातें हो जाती है, ठीक है। अब दूसरा चीज ये आ गई कि क्या हमारे पास और भी कुछ जरूरी है, हाँ जरूरी है सर। ये आपके पास आ रहा है एक EWS सर्टिफिकेट, EWS सर्टिफिकेट आपको कंपलसरी है, और ओबीसी वालों के लिए भी, ठीक है, एक आता है सर्टिफिकेट, ये आप लोग बनवाइए, ठीक है। और जितना हो सके, कब से कब का डेट मांग रहा है, कब से चाहिए आपको, डेट चाहिए आपके पास 1 अप्रैल 2023 और 16 जनवरी 2024 के बीच का डेट होना चाहिए, तभी ये मान्य होगा, इसके पहले का नहीं होना चाहिए। ध्यान दीजिए, 1 अप्रैल 2023 से लेकर 16 जनवरी 2024 के बीच का ये डेट होना चाहिए, ठीक है। इसके बीच में आपके पास ये दोनों आप बनवा कर रखिए और आप लग जाइए। सबसे इम्पोर्टेंट काम यही है, अगर ये नहीं है तो कुछ भी नहीं, आप पास भी हो जाएंगे तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में ये नहीं रहेगा तो आप फ्लॉप हो जाएंगे। तो जितने लोगों का ये जरूरी है तो ये लोग कवर कर लें, ठीक है। 2 से 3 दिन चाहे 1 हफ्ते के अंतर्गत आप लोग बनवा लीजिए, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, ठीक है। तो ये ध्यान दीजिएगा। बाकी आपको जो भी डाउट है, ठीक है, उसके बारे में हम लोग अगले वीडियो में बात करेंगे, ठीक है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, लाइक एंड शेयर कीजिए।